हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह लिया गया है सामाजिक विज्ञान से और इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले एक स्रोत आधारित प्रश्न है। इसको आपको क्या करना है, नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। तो जल्दी से इस स्रोत को पढ़ लेते हैं और फिर उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। इसी तापमापी की सहायता से मापते हैं। तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो यह इतनी गर्म हो जाती कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत भी अधिक होती है। पहला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? तापमान, आतपन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आतपन। इसको आपको काला करना है। प्रश्न 2, गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होने का कारण क्या नहीं है? अधिक जनसंख्या, अधिक फैक्ट्रियां, अधिक वाहन या अधिक वृक्ष? सही उत्तर है डी, अधिक वृक्ष इसका कारण नहीं है, क्योंकि अधिक वृक्ष से तो तापमान कम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है ए, घटती है। तभी जो ध्रुव हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को कहते हैं? आतपन, आर्द्रता, तापमान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, तापमान कहते हैं। अब प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लोकतंत्र के सम्मुख कोई दो मुख्य चुनौतियां बताइए। तो लोकतंत्र के सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार और अक्षमता और विस्तार की चुनौती। फिर प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो इसका उत्तर है वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 7, वायु दाब क्या है? देखिए, वायु दाब को पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 जो कि 3-3 नंबर के हैं, वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में वृक्ष किस प्रकार उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर है वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ ऑक्सीजन देकर वायु की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु सुधार, जल संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण करते हैं। फिर है, मौसम जलवायु से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, देखिए, मौसम जो है अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है, जबकि जलवायु एक विशिष्ट क्षेत्र का मौसम है जो लंबे समय तक औसत रहता है और जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दीर्घकालीन परिवर्तनों से है। फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न 4 नंबर का है, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। पवन क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पवन उच्च दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र में हवा की गति को दर्शाती है। पवन कुछ और नहीं बल्कि चलती हवा है। विभिन्न प्रकार की पवनें हैं जिन्हें मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। स्थायी पवनें, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और पूर्वी हवाएं स्थायी हवाएं होती हैं। आवधिक पवनें, आवधिक हवाएं या मौसमी हवाएं ग्रहों की हवाएं की तरह स्थायी रूप से नहीं चलती। और मानसूनी पवनें हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिमालय की दीवार तापमान में अंतर पैदा करती है जो भारतीय महाद्वीप में मानसून का आधार बनती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।